क्या देख रही हो पगली? हैं? वो नया भोजपुरी फिल्म आया है ना, भिखारी भोजपुरिया और सदमा पतनिया का। ये भिखारी भोजपुरिया और ये सदमा पतनिया तो वाकई बड़े कमाल के एक्टर हैं, दोनों बड़े बेजोड़ कलाकार हैं, नहीं? सच्ची सच्ची। और वो जैसे रोमांस करते हैं ना, बहुत ही जोरदार, सच्ची। नहीं, वाकई इसमें तो कोई शक नहीं है कि इन दोनों के जैसा रोमांस हमने किसी और एक्टर का नहीं देखा। का? आप तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हैं। अरे यार, ये भिखारी भोजपुरिया के बीच में हमें काहे ले आई तुम? काहे नहीं लाएंगे? हमको तो रोमांस आपके साथ करना है ना, वो भिखारी भोजपुरिया के साथ तो नहीं। प्रेम निवेदन को कैसे अस्वीकार कर दे पगली? प्रेम तो अलौकिक है, धार्मिक है, मार्मिक है। प्रेम में वो ताकत है जो आसमान को झुका दे, रेगिस्तान में पानी ला दे, पतझड़ में बहारें ला दे, रात को दिन कर दे, दिन को रात कर दे, हल्ले को खामोश कर दे और खामोशी में हल्ला हो जाए। लेकिन हमको ये सब नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि बस एक घर में एक ठो लल्ला हो जाए। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है भैया, ये किरदार है। मैं समझ रहा हूँ किरदार है, हवलदार नहीं। लेकिन तुमने अन्नू की तरह कपड़े क्यों पहने हुए हैं? नहीं, असल में बात ये है ना कि इस कैरेक्टर के लिए भाभी माँ जैसा ही लुक चाहिए था। असल जिंदगी में जिस वाइफ का मर्डर होता है उसकी शक्ल भी भाभी माँ से बहुत मिलती जुलती थी। ऑलराइट, ओके, बताइए मुझे क्या करना है? हाँ तो सुन, मैं यहाँ से भागूंगी, तू मेरे पीछे दौड़ेगा चाकू लेके। ये अचानक का बदतमीजी होता रहा है, क्यों? हाँ भैया, एक्चुअली बात यह है ना कि जब भी मैं डायरेक्शन करता हूँ ना तो बहुत रूड हो जाता हूँ, हाथ उठा देता हूँ एक्चुअली। ये मुझे सूट नहीं करता, आई एम नॉट वर्किंग। ऐसा है कि मैंने आपके मुंह पे 10,000 रुपए की गड्डी मारी है ना, तो आपका बाप भी करेगा। तेरी I don't like it. तो फिर ठीक है। चश्मेश, ये मेरा कैमरा मैन है चश्मेश। I got it. ओके, रेडी चश्मेश? रेडी रेडी। मैं दौड़ूंगा, तू चाकू लेके मेरे पीछे दौड़ेगा। ओके, रोल कैमरा, रोलिंग एक्शन। चलो तो फिर प्रेम यात्रा पर निकला जाए। पगली पगली तनी क्या हो? अरे यहाँ हो। वो देखो भाभी जी के घर में क्या हो रहा है। क्या करना है आपको उससे? देखो तो सही। आइडिया, ये भरभूति जी अनीता जी के पीछे चाकू लेकर काहे भाग रहे हैं? अरे ये तो हमारी समझ में भी नहीं आ रहा पगली। भैया एक लेमन टी बना दी बढ़िया सी। जालिमो, पता नहीं यार रात कौन से ब्रांड की पी ली यार। यार तू ब्रांड की बात कर रही है? साला मुझे तो यही याद नहीं कि कौन सी पीली, कहाँ पीली, किसने पिला दी, कुछ याद ना आ रही यार मुझे तो। यारो रात को बहुत कुछ है हमारे साथ में। बहुत कुछ तो हुआ है, लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या हुआ है यार। सही कह रहे हो यार, जे किसी को ना मालूम कि का होगा हमारे साथ रात। वो तो गनीमत है, मेरी इज्जत बच गई। हाँ। क्या मोको तो आ रही, तुम दोनों को बदबू सी आ रही है क्या? हाँ हाँ रे यार, ये लो चिरांद आ गई। दरोगा जी, आपकी आंखों में आंसू, क्या हो गया? हाँ यार,
ये बड़े सीरियस से लग रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है टीका मल खान, दरोगा साहब की किसी और के साथ लग ली। करेक्ट बोलो भैया। एक मिनट यार, टिल्लू टीका देखना बेचारे कितने रो रहे हैगे, रो रो के इनकी आंखें सूज गई हैगे यार। अरे ना बस। हर टाइम पे सारे छिछोरपंथी कोनो और भी तो रीजन हो सकते है। दरोगा साहब आपकी बातें सर आंखों पर, लेकिन आप जब तक बात बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगी? पहले हमें तू एक बात बताओ लॉन्डो, सही सही बताइयो, कल रात तुम लोग कहाँ थे? हमें ना पतो, तुम्हें पतो, तुम बता दो हम कहाँ थे। अरे यार तू कहाँ गोल खिला रहे हो तो कहाँ गोल नहीं खिला रहे हो तो हमें कैसे पता होगो? हम तेरी लुगाई लगते हैं। अरे दरोगा जी बात है। ना दरोगा रो ना, कसम खा के कह रही हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा कंजूस से टे बोल जाए। हमें भी ना पता कि हम कल रात कहाँ थे। लेकिन दरोगा जी एक बात तो बताओ, आप इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? ऐसू है हाँ। भाभी अंगूरी और भैया तिवारी को जो लग दो है कि भैया विभूति ने गोरी मैम को खून कर दो। अच्छा तो जामे अनीता भाभी को क्या कहना है? उस कमीने विभूति ने ट्यूबलाइट सरी की गोरी चिट्टी महिला को फ्यूज कर दी। आप क्या बोले? ये झूठ है दरोगा जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ऐसो कचू बहो नहीं बहो, कचू भी बहो, तुम सारे जो भी चीजें हैं ना अब अदालत में चचियो, लेकिन कसम से कह रहे भैया विभूति, अगर हमारी खोपड़िया घूम गई ना तो तुम्हारे सारे जय चौराहे में एनकाउंटर कर देंगे हम। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो क्यों करेंगे आप मेरा एनकाउंटर? तो जी सारे मोहल्ला की लौंडा लपाड़ी भैया तिवारी जो सब के सब झूठ बोल रहे। ये साजिश है मेरे खिलाफ। हाँ They're playing games with me. ओके, तुम तो सारे चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति हो रहे ना, ये सब मिलके तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। बोलो। हम एक तो सवाल पूछते हैं आपसे भरभूति जी। अभी आप मुझसे 100 सवाल पूछिए। I'm all yours. हम का आपका बुरा चाहते हैं का? हाँ? No. तो फिर जब हम अपनी आंखों से देखे रहे और हम खुद ही गवाही दे रहे हैं कि आप खून किए हैं, तो क्या हम गलत बोल रहे हैं? भाभी जी बस वो सिर्फ एक ड्रामा था, just a scene, that's it. ड्रामा है तो Yeah. जो सब कुछ सब ड्रामा है तो Yeah. ड्रामा है तो कहाँ है मेरी गोरी में? मेरी नहीं हमारा मतलब है कि कहाँ है फिर हमारी गोरी में, पूरी मोहल्ला की गोरी में, पूरी मोहल्ला की भाभी जी कहाँ है? अगर ये तो सामने ले आओ, आंखें तरस हैं, हाकन के सामने ले आओ, all right. ले आओ ना। मैं अनु को फोन लगाता हूँ अभी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना, खून को खून और पानी को पानी हो जाएगा भाई। हेलो ड्रामा, फोन निकालिए। ये क्या भीच रहे हैं आप? फोन आगे। फोन आगे रखने लगे, लगाओ लगाओ नंबर लगाओ। अनु का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। चतुर ब्रिज नार ब्रिज में है रही होरी, ऐसी चतुर ब्रिज नार। बहुत खूब तिवारी जी, होली तो बहुत अच्छी सुनाई आपने। क्या बताएं भाभी जी,
जैसे ही आपके आकर्षक व्यक्तित्व को देखा तो ये शब्द रूपी अमरूद हमारे मस्तिष्क के कल्प वृक्ष से हमारी झोली में आ गिरे। क्या बात है। वैसे सच बताऊं जी, तो अमरूद मुझे बहुत पसंद है। आप जानती हैं भाभी जी अमरूद का रंग क्या होता है? कैसी बात करते हैं तिवारी जी, अमरूद तो हरा ही होता है। जी। वैसे क्यों पूछ रहे हैं, लाए हैं क्या आप मेरे लिए? अमरूद तो नहीं लाए भाभी जी, लेकिन अमरूद का हरा रंग जरूर लाए हैं आपको लगाने। नहीं नहीं तिवारी जी, ये गलत बात है। गलत हो या सही भाभी जी, आपको रंग लगाने का एक छोटा सा हक तो बनता है। हाय दिया, अम्मा जी आप हमको छिछोरी होली खेलने के लिए बोल रही हैं? हाँ बहुरिया, लेकिन हमको ये तो बताइए कि छिछोरी होली खेलते कैसे हैं? ये लो, बगल में लल्ला और शहर में हल्ला। ये बैठा तो है तुम्हारे बगल में। आंटी जी लल्ला नहीं, छिछोरा। अब भगवती जी छिछोरे हैं? एक्सक्यूज मी आंटी जी, आई थिंक आपका मेरे बारे में रॉन्ग आइडिया है। आई एम नॉट छिछोरा, आई एम सॉरी। अच्छा जी। तो तुम का लखनऊ के नवाबों के गोद में खेले हो? मैं लखनऊ के नवाबों की गोद में नहीं खेला हूँ, क्योंकि मेरे पास और गोदें अवेलेबल थी। मैं उन गोदों में खेला हूँ, तरह तरह की गोदों में खेला हूँ। तो तुम्हारी गिनती जो है वो नवाबों में आती है क्या छिछोरों में? मुतल्लों में। अब करे आंटी जी बोलिए बात क्या है, कम टू द पॉइंट। हम बताते हैं। बताइए ना। अच्छा बताइए, आप बताइए। हाँ तो कहा है ना कि अम्मा जी हमको छिछोरी होली खेलने के लिए बोल रही हैं। तो जी खेलिए ना, दैट बी लॉट ऑफ फन। लेकिन किसके साथ खेलेंगे? वो के लिए हमारे साथ कौन छिछोरा होना चाहिए ना। अभी आंटी जी ने कहा ना मैं छिछोरा हूँ। मेरे साथ खेलिए होली, मैं खेलूंगा आपके साथ होली। आई डेफिनेटली प्ले विद यू। अरे बहुरिया को तुम्हारे साथ नहीं खेलना है, बहुरिया को खुद छिछोरा बन करके एक तो छिछोरा को साथ में लेके होली खेलना है। तो छिछोरा हो गया तुम, फिर का दोनों जन मिल करके पूरे मोहल्लन के साथ में जाके छिछोरा होली खेलना है। लेकिन अम्मा जी ये उपाय करने से क्या होगा? घर में खुशियाँ आएंगी, घर में कोनो चीज की कमी नहीं रहेगी बहुरिया। मैं भाई जिसमें भाभी जी खुश उससे मैं खुश। मैं खेलूंगा ये छिछोरी होली। भाभी जी देखिए, छिछोरी होली खेलने का जितना भी सामान है ना, मैं सब ला के दूंगा आपको। जैसे सड़े हुए टमाटर, सड़े हुए अंडे, कीचड़ वगैरह वगैरह वगैरह, सारा अस्ता ला के दूंगा भाभी जी। आपको सिर्फ छिछोरी होली खेलनी है। जस्ट गो एंड प्ले। भरभूति जी फॉर योर ऑपरेशन। भाभी जी वो कोऑपरेशन कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। ठीक है तो भाभी जी फिर शुरू करते हैं छिछोरी होली। नल्ले, इस बात का ढिंडोरा नहीं पीटना है। अब बैल का तो बिल्कुल खबर नहीं चलना चाहिए, समझे ना? नहीं तो गुलछियां देंगे तुमको, समझा? आंटी जी डोंट वरी, तिवारी जी को कानो कान खबर नहीं होगी, बिकॉज यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई हेट यू। I would love to squeeze your neck personally, auntie. I would like to push you in heaven personally. अरे बस, कितना You're such a pathetic woman, auntie जी. You have no idea. Thank you very much. सच्ची अम्मा जी, हमको ना ये बात भरभूति जी का बहुत अच्छा लगता है। आपका कितना रेस्ट इन पीस करते हैं। मैं रेस्ट इन पीस ही बोलता हूँ आगे। आप रिस्पेक्ट करना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। कितना इज्जत करते हैं। कि मुझे उनके पसंद के लड़के से शादी नहीं करनी। फिर क्या हुआ बसंती? फिर क्या हुआ नू? फिर होना क्या था, उन्होंने पापा से बात करना ही बंद कर दिया। शादी में आई थी वो? एक कानी चिड़िया भी नहीं आई थी बुआ जी के यहाँ से। हाँ, लास्ट ईयर फूफा जी जब होली पे रिटायर हुए थे तो पापा गए थे मिलने। हाँ, होली से याद आया। कुछ याद नहीं आया तुमको? कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। होली पे I have my own plans. What plans? इस बार होली पे मैं एक मिशन पे हूँ। कैसे मिशन पे हो? होली को रोज दिवाली मनाओगी क्या? Very funny. मिशन ये है कि इस बार हमारे इलाके में छिछोरी होली नहीं खेली जाएगी। मिशन इम्पॉसिबल। Excuse me? क्यों इम्पॉसिबल? भाई देखो क्या है कि होली का मतलब क्या है? मजा, मस्ती, धमाल, चौकड़ी। अगर इसमें बदतमीजी का तड़का ना लगाया जाए तो क्या मजा है फिर? होली क्या है फिर? होली एक प्यार भरा त्योहार है। इस दिन दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे को प्यार से रंग लगाते हैं।
ना कि एक दूसरे पे सड़े हुए अंडे और टमाटर फेंकते हैं। यार तुम बुजुर्गों वाली होली की बात कर रही हो, मैं जवानों वाली होली की बात कर रहा हूँ। और बाय द वे एक होली बच्चों की भी होती है। होली को भी बांट दिया ना। बांटा नहीं यार, हर आदमी का अपना स्टाइल है होली खेलने का यार। बी माइंड, होली खेलने का सिर्फ एक ही स्टाइल है, प्यार का स्टाइल, रंगों का स्टाइल। पर देखो कानपुर में अगर होली पे लोग सड़े हुए टमाटर अंडे ना फेंके ना और कीचड़ ना फेंके तो मजा ही नहीं आता। बोले होली नहीं है यार ये तो। विभू तुम पूरे कानपुर को क्यों बदनाम कर रहे हो? ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें छिछोरों वाली होली खेलने में मजा आता है? यार मुझे ही नहीं, हर कानपुरियों को मजा आता है। तो इस साल कानपुर में ये गंदी वाली छिछोरों वाली होली नहीं खेली जाएगी। यार तुम पूरे कानपुर की होली बंद करवाओगी? नहीं, लेकिन आगाज मैं अपने इलाके से करूंगी और फिर धीरे धीरे इस मिशन को सब जगह फैलाऊंगी। अरे यार अगर इसने ये अपना वाहियात मिशन मोहल्ले में चला दिया ना तो उस वादे का क्या होगा जो मैंने भाभी जी को दिया है कि मैं छिछोरी होली खेलने में उनकी मदद करूंगा। ओ माय गॉड्स। क्या सोच रहे हो तुम? मैं ये सोच रहा हूँ कि जो तुम्हारा मिशन है ना, नेक्स्ट होली भी शुरू करेंगे और मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा कंधे से कंधा मिला के। इस साल क्यों नहीं? एक्चुअली लोग तैयार नहीं है, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली फिजिकली। तैयार नहीं है तो हो जाएंगे, लेकिन शुरुआत इसी साल से होगी, अभी से होगी। और हाँ, बर्तन धो के सीधे बेडरूम में आ जाना, मैं वेट कर रही। क्विक। ना बर्तन धोऊंगा ना बेडरूम में आऊंगा। कुछ कहा तुमने? मैं कह रहा हूँ बर्तन धो के बेडरूम में ही आ रहा हूँ। बेटर। चलो भैया अभी इस वाले में टमाटर और अंडे छुपाने का जुगाड़ किया जाए। कहाँ छुपाऊं ये समझ नहीं आ रहा। तो अच्छा है कि अनु घर में नहीं है। विभू। मम्मी। ये क्या कर रहे हो? मैं एक्चुअली छुपा रहा था। क्या छुपा रहे थे? इमोशंस। अब जोकिंग, यू नो इट्स सो नॉस्टैल्जिक कि बचपन की याद आ गई मुझे। नो आइस पाइस खेलते और छुपन छुपाई, और तुम इससे चिढ़ती हो ना, इसलिए मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। मम्मी मुझे चिढ़ाने में तुम्हें मजा आता है? जस्ट जोकिंग, फन फन। ये कुछ अजीब सी महक क्यों आ रही है? मैं शादियां काट दिया, लोंडे की शादी चलना है। आई हेट रामविलास की छोरियों के। अब साले उसके बच्चे तुझे मामू मामू कहेंगे तो कैसा लगेगा? अरे ठीक। ओ तेरी लुगाई भाग गई क्या कौ के साथ में? ना भैया, हमारे एक उस्ताद जी थे, गट्टे उस्ताद, 94 साल की उम्र में ही निकल लिए। यार वैसे एक बात है, पुराने जमाने के लोग कैसे भी जैसे तैसे करके भैया 90 साल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन भैया आज का जो माहौल चल रहा है ना, उसको देखते हुए हाफ सेंचुरी भी मुकम्मल करना मुश्किल हो रही है। ये बात तो ठीक है यार। लेकिन उस्ताद जी से याद आया, हम लोग कल्लू उस्ताद भी सो के आसपास तो खेल रहे होंगे यार। हाँ यार आसपास ही होंगे। सही कह रही है यार तू। यार फोन बज रहा है। अरे यार इस टाइम फोन किसका? कमबख्त किसी का कर्जे का ना हो। करूँ अटेंड? हाँ कर ले। हेलो हेलो, मैं आखिरी सांस हॉस्पिटल से नर्स धड़कन कपूर बोल रही हूँ। अबे यार बड़ी सेक्सी आवाज है। धड़कन बोल रही हो? कहाँ से? हॉस्पिटल से? अरे धी के लग स्पीकर पे डाल, कौन बोल रही है, कहाँ से बोल रही है? हेलो कौन बोल रही हो? कहाँ से बोल रही हो? कुछ तो बताओ। ऊंचा सुनते हो क्या? मैं आखिरी सांस हॉस्पिटल से नर्स धड़कन कपूर बोल रही हूँ। धड़कन ये तो बताओ, किसकी धड़कनें बंद करने के लिए कॉल किया है तुमने? किस लिए किया ये तो बताओ। यहाँ पर एक कल्लू उस्ताद नाम के आदमी एडमिट है। उनका कहना है कि उनके 3 चेले हैं जो चीखा, मलखान एंड चिल्लू है। चीखा मलखान का फोन मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, उनका फोन बंद आ रहा है। वो दरअसल ना
आप मौके फोन की ना बैटरी डाउन है गई है। मेरा फोन तो हैंग हैगा हुआ है। मैं टिल्लू बोल रही हूँ। टीका मलखान भी मेरे पास है। कहाँ है हमारे कल्लू उस्ताद? बात कराओ हमारी। वो आखिरी सांस ले रहे हैं। क्या तो किया झूठ है। कहाँ है हमारे कल्लू उस्ताद? बताओ कहाँ पर है। लीजिए उनसे बात कीजिए। अबे कहाँ मर गए तुम तीनों कमीनों? कल्लू उस्ताद राम राम हरी हमारी। राम राम हरी राम राम। कल्लू उस्ताद कसम खा के कह रही हूँ, पिछले कई दिनों से मैं आपको याद कर रहा था, बहुत याद कर रहा था। गुइया याद कर रहे थे सालो। मैं यहाँ पर इतने दिनों से अस्पताल में बिस्तर रगड़ रहा हूँ और तुम साले ऐश कर रहे हो कमीनों। नहीं हमारे अभी आ रहे हैं आपके पास कल्लू उस्ताद। कल्लू उस्ताद अब ये बता दो कहाँ पे आ गए आप? अभी दुर्रा। हेलो हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। जुग जुग जी उम्र बच्ची कैसन बा? का हुआ इतनी रात गए फोन कर रही है? दरअसल वो हम आकाशवाणी पे चंपा के फूल प्रोग्राम में रोमांटिक गाना सुन रहे थे। पंडित रामफल हमको आदत लगा दिए हैं, रोज 3 रोमांटिक गाना फरमाइश करते हैं। हाँ आंटी जी, चंपा के फूलों का गजरा आप पंडित रामफल को पहनाइए। पहले आप मेरी एक बात बताइए। अरे नल्ले, इतनी रात गए तो हमारी बहुरिया बेडरूम में क्या कर रहा है? नहीं अम्मा जी, बेडरूम में नहीं है, वो खिड़की पर लटके हैं। काहे लटका है? का चाहता है ये? अरे आंटी जी, आपने आदेश दिया था ना वो सड़े अंडे और टमाटर लाने का, बोले क्या है भाभी जी के लिए? ओ हाँ, ये तो हमारा ही काम कर रहा है। अब बहुरिया वो जोन लेके आया है रख लो सब है। ठीक बा अम्मा जी, हम देख लें, सब सामान है उनमें। अच्छा आंटी जी, मैं भाभी जी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो छिछोरी होली है घर से शुरू की जाए, क्योंकि लड्डू के भैया से शुरू की जाए, क्या इसका असर बेटर होगा? क्या बोलती हैं आप? हाँ, ठीक बोल रहा है। अब बहुरिया इन नल्ला जोन कह रहा है ना, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो बैल के साथ में जो है छिछोरी होली खेल डालो, ठीक है? भाभी जी कहाँ फंस गई हैं यार, एंड टाइम पर ना ये लेट हो जाती हैं। हाँ। भगवती जी कहाँ खोए हैं? आपके ख्यालों में। आप क्या बोले? भाभी जी चलें फिर, लेट्स स्टार्ट। हाँ चलिए, छिछोरी होली खेलने का टाइम आ गया। टारगेट हमारा पहला मालूम है कौन सा है? TNT। चलिए। अबे चुप! बताइए भाभी जी, इंसान अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। वो छिछोरे हमारे बेडरूम में आए और जानलेवा हमला करके चले गए हैं। ये थोड़ा ज्यादा हो गया तिवारी जी। वो कोई आतंकवादी नहीं थे जो आप पर जानलेवा हमला करेंगे। होंगे कोई अगल बगल के बदतमीज लड़के लोग।
अरे भाभी जी, वो तो हमें बाद में पता चला कि वो हमें रंगने आए थे। पहले तो यही लगा ना कि वो मिठाई करने आए हैं। डोंट वरी तिवारी जी, वो जो भी है पकड़े जरूर जाएंगे। और तुम लोग में तुमको कौन रंग गया? एक आदमी था और एक औरत थी, और शक्ल से कमबख्त बड़े मासूम से लग रहे थे। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये जान के कि इस छिछोरी होली में एक औरत भी शामिल है। भाभी जी, अब हर औरत आप जैसी डिसेंट तो हो नहीं सकती है ना। और माँ साहब और डॉक्टर साहब, आपको क्या बताएं तिवारी भैया, हम लोग एक जगह पे बैठ के अच्छे से बात कर रहे थे, बस इतने में एक आदमी एक औरत आए और देखते ही ये कांड कर गए। वो आंधी की तरह आए और तूफान की तरह चले भी गए। अरे तो आप सब लोगों को मिलके उसे पकड़ना चाहिए था ना। अरे भाभी जी, मौका न देते, वो बहुत तेज है दोनों। तुम लोग भी इन्हीं के साथ बैठे थे क्या? अब क्या बताऊं सेठ जी, भाभी जी, हम तीनों तो अपने कल्लू उस्ताद से मिलने जा रहे थे। बस स्टैंड पे खड़े बस का इंतजार कर रहे थे। इतने में कमबख्त मारे भूतनी के पता नहीं कहाँ से टपक पड़े। अरे मोरी भैया, तिवारी भैया, कीचड़ गोबर सब मिला के हमारे ऊपर डाल दो। और फिर तुम घुइयां हिलाते रह गए। तुम होते तो तुम भी घुइयां ही हिलाते रहते। तिवारी भैया वो बहुत तेज है थे, बिजली की सी रफ्तार रहती बाकी। मुझको तो लगता है वो दूसरे देश से आए थे, हो सकता है वो एलियन भी हो। भाभी जी कुछ कीजिए, अब आप ही कुछ कर सकती है। मैं ही कुछ करती हूँ अब। सॉलिड अचार डालना है। देख रही गोरी में आपके रहते आपके सामने जो आदमी किस तरीके से हमसे बात कर रहा है, जबकि चारों हम शहर के दरोगा हैं? आप आखिर आप जो बताओ, पुलिस और पब्लिक इनको भी तो कोनो रिश्ता हो तो है ना। मतलब माफ कीजिएगा हप्पू सिंह जी, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है आपका और पब्लिक का एक ही रिश्ता है। कौन सो? निछावर का रिश्तों। एक मिनट में आ रहे हम। बताओ तो, अगर जब बात हमसे नज्जू ने कही होती ना तो भी हमें इतना बुरा न लगता, लेकिन गोरी मैम ने जब बात कह दी, अरे कलेजा छलनी छलनी हो गो। ओ दादा, माँ का मर रहे हैं, यहाँ के रपट लिखिए ना। हाओ हाओ। आप वहाँ खिड़की के पास क्या कर रहे थे? नहीं, अचानक से ऐसो लगो कौन ने मिर्चा को छोंका सो लगाओ आंखन में चुभो, हमें तनक घुटन घुटन सी भाई सफोकेशन सो लगो, तो हम खिड़की तक गए। सफोकेशन तो हमें हो रहा है ये घर में बैठे बैठे, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो छिछोरी होली का शिकार जो हो जाएंगे। कुछ करिए। अरे का भाभी जी, यहाँ तो हम घर में भी सुरक्षित नहीं है। सही बात है। लेकर आए हैं, यही कि लाने आए ससुर, लेकर आए ना रिपोर्ट। तो भैया रिपोर्ट लिखवाने वाले को नाम पियर्स ब्रॉसनन और एडवर्ड फिलिप। मनमोहन तिवारी और गोरी मैम। मेरा नाम ठीक से लिखिए। नहीं, हमने अनीता मिश्रा ही लिखो, गोरी मैम हमने मन में बोलो। कौन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने? लीबिया के तानाशाह गद्दाफी के खिलाफ। छिछोरी होली खेलने वाले लोग। गोरी मैम आप टेंशन न लियो, जल्द से जल्द हम ये जो सारे चिराने होली खेल रहे हैं ना, इनको हम दबोचनो शुरू कर रहे। कब करेंगे? बुरा न मानो, होली है, संस्कार नाम कटी जाएगी।
आओ पगली, आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो भाई, हैप्पी होली, हैप्पी होली। आपको भी भरभूति जी हप्पू होली। भाभी जी हप्पू तो निशावर खो रहे हैं, आप हैप्पी होली कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। भाभी जी, आप होली के शुभ अवसर पर हम ऊपर वाले से आपके लिए दुआ करते हैं कि आपके जीवन में जो है खुशियों के रंगों की बहार आ जाए। आपको भी हैप्पी होली तिवारी जी। शुक्रिया। आई अरे भभूति जी, हैप्पी होली अंगूरी जी। हम कहाँ बोल रहे लड्डू के भैया? होली का कास्ट्रेशन शुरू कीजिए ना। अब ये कास्ट्रेशन तो बहुत जल्दी होने वाला है किसी का। अब वो सेलिब्रेशन करना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। अबे लौंडो, यहाँ पे भाई इतना क्यों उदास हो रहे हो? किसी की मैयत हो गई क्या? इधर आओ। अबे लौंडो, वैसे तो बड़े उछलते कूदते रहते हो, आज नाचने गाने का मौका आया तो लुल पड़ गए। भैया आज हम बड़े टेंशन में आ रहे हैं। क्यों? कमिश्नर के सारे ने तुम लोगों को तुम्हारी औकात याद दिला दी क्या? हाय एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। हैप्पी होली। हेलो टीका, हाय मलखान, हाय चिल्लू, हैप्पी होली। हाय दिया, अब भूसा तो यहाँ है ना, फिर काहे उदास हो? रूसा। सही पकड़े हैं। हैप्पी होली भाभी जी, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। अरे तो फिर तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? अब क्या बताऊं? ब्रेक मत, बोल सीधा। विभूति भैया, मुट्ठी कर। विभूति भैया, हमारे कल्लू सेठ ना कल्लू उस्ताद हॉस्पिटल में आ गए, कभी भी टैब बोल सकते आ गए। इसके लिए हम टेंशन में आ रहे हैं भैया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे कल्लू उस्ताद अब तक तय बोल चुके होंगे। अबे मरे मेरे दुश्मन। है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, फर्स्ट क्लास हूँ। कल्लू उस्ताद, आपकी तो हालत खराब है रही थी, आप सीरियस हो रहे थे। कल्लू उस्ताद, ये तो चमत्कार हो गए, ऊपर वाले का शुक्र है गो। ये चमत्कार कैसे हो गए हो? ये चमत्कार ऐसे। तिवारी भैया, अब देर किस बात की है भाई, प्रोग्राम शुरू करिए। सम्मेलन में पधारे मेरे सभी महामूर्ख भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल की भांति इस साल भी मॉडर्न कॉलोनी में महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसे होस्ट कर रही हैं हमारी अनीता भाभी। वाह भैया वाह, गोरी मैम कसम से कह रही, आपने जोन काम करता हुए ना, वो ससुर आम आदमी कर ही नहीं सकतू। जब आज पे ज्यादा तालियां। और आप जैसे निछावर खोर पर ढेर सारी गालियां। वो भी गंदी वाली। बहुत बढ़िया। यार जाओ ना तुम यार, नहीं जुक्का बकवास कर रही। अरे बुरा ना मानो, होली है। होली है। वैसे गोरी मैम, हमने आपसे एक ये बात छुपाई है। कौन सी बात? असल में हमने भैया विभूति को कई बार रंगे हाथों पकड़ो है। किसके साथ? प्रेम चौधरी के साथ। ओके, लिसन एवरीवन, सबसे पहले ये महामूर्ख सम्मेलन होगा, उसके बाद हम सब खाना खाएंगे। Am I right, अंगूरी जी? टैक्सी लूट ली अनीता जी। बाबू जी आप सर लौट ले। सही पकड़े हैं। तो अब महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन आरंभ करते हैं। जिसकी कविता सबसे ज्यादा घटिया होगी उसे पहला इनाम दिया जाएगा। तो अब मैं सबसे पहले जिस शख्स के विषय में बताने जा रहा हूं, वो मैं नहीं बल्कि भभूति जी बताएंगे। अर्ज किया है भाइयों, शुरू होने से ही खत्म हो जाता है। आंखें ऐसे बाहर निकली हैं बंटे की तरह, लगता है रात भर कतरा जगराता है। कहता अपने को डॉक्टर है, लेकिन तांत्रिक बन जाता है। और मजे की बात है कि इसको कुछ नहीं आता है। उसने सारी उम्र गुजारी चौधरियों के कपड़े धोते धोते। उसके हाथों के नील देख के मैं पगला गया रोते रोते।
बरसों बाद जब कल वो मुझको मिली तो मैंने उसको छुआ, वो दूर हट के बोली, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते 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 धोते। आ गए। डॉक्टर साहब, मर बेहया, मर बेहया, मर बेहया। धन्यवाद भाभी जी, लेकिन शायद आप मरहबा कहना चाह रही हैं। गलत पकड़े हैं, हम मर बेहया ही बोला। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच भाभी जी कि कम से कम आपने तो मेरी हौसला अफजाई। हाँ, गौर से सुनेंगे। ठुकराओ अब के प्यार करो। क्या बात है, बहुत अच्छी। वाह वाह, क्या बात है। मैं नशे में हूँ। क्या बात है भाभी जी, आई लव टू सी यू इन ड्राम समटाइम्स। ठुकराओ अब के प्यार करो, मैं नशे में हूँ। मेरा ना ही इतवार करो, मैं नशे में हूँ। भाभी जी वो एतबार होता है। सही पकड़े हैं। हाँ भाई, वाह वाह, क्या बात है भाई। एक और है, एक और है। शुरू करें? हाँ। बेखुदी बेसबब नाही नाबालिग, बेखुदी बेसबब नाही नाबालिग, कछु तो है जिसका कि रंगदारी है। भाभी जी आपने इस शेर को ऐसा उधेड़ा है, ऐसा उधेड़ा है कि इसको अब रफू करना बड़ा मुश्किल है। आप क्या बोले? भाभी जी वाह, क्या बात है, लेकिन क्या कहा है आपने, बहुत अच्छा। थैंक यू। एक ठोर है, एक ठोर। अभी प्लीज प्लीज प्लीज। डुकी भैया, ये आपके लिए है। बोलो। दूरी ना रहे कोई, आज इतने करीब आ जाओ। दूरी ना रहे कोई, आज इतने करीब आ जाओ। मैं तुम्हारा सामान ले जाऊं, तुम मेरा सामान ले जाओ। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। वो कुछ यूं है कि मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। सही पकड़े हैं। क्या बात है भाई, मान गए। वो बोलते हैं कि हमारा उच्चारण ठीक नहीं है और हमेशा मजाक उड़ाते हैं। मैं एक दिन आपके लड्डू के भैया के लड्डू फोड़ ही दूंगा, बाय गॉड। ऐसा काहे बोलते हैं, वो हमारे पति हैं। जाने दीजिए, मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया है। भले वो आपकी बेइज्जती करें, खिल्ली उड़ाएं, आपका मजाक उड़ाएं, लेकिन हमेशा आप उनकी आरती उतारती हैं। अगर मैं आपकी जगह होता ना बाय गॉड, मैंने उनकी किल्लियां उखाड़ दी होती अभी तक। आप क्या बोले? मैं कहा भाभी जी ये बताइए हुआ क्या, व्हाट हैपेंड? हाँ तो बताते क्या हुआ ना, बातों बातों में ऐसे हम बातें कर रहे थे और हमको लड्डू के भैया बोले रहे कि पगली तुम हमरे लिए वो गुइया के कोफ्ते बना दो। हाउ इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो हम उनको बोले रहे ओके सुअर। भाभी जी आपने ये सही नहीं बोला, आपने गलत बोला। सही तो बोला लेकिन गलत बोला। आप क्या बोले? भाभी जी इट्स नॉट व्हाट यू सेड, इट्स श्योर। सुअर नहीं, नॉट सुअर, इट्स श्योर। सुअर नहीं, श्योर नहीं, बड़ा सिंपल है। देखिए बोलिए श्योर। सुअर। नहीं, आप समझ नहीं। देखिए मैं, देखिए डिफरेंस है सा और शाह में। ओके, हाउ डू एक्सप्लेन? फाइन, आप जरा चोच निकालिए ऐसे। आइडिया क्या हुआ? नथिंग। आप आइए, तो आप बोलिए करिए। That's right, you're there. ये छोटे बच्चों को सुसु कराते हैं ना, ऐसे वो करता, वैसे बोलिए। ओके फाइन, you're there. ना बोलिए sure. सुअर। Never mind. एक बार ट्राई करते, बोलिए शा 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 शुआ। सा 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 सुअर। भाभी जी, दुनिया का कोई भी टीचर कहीं से भी अगर आ जाए और आपको पढ़ाने की कोशिश करे तो नाकाम हो जाएगा भाभी जी। आप क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, you're a born bottom. You're a born bottom. भाभी जी, you know, you're added advantage ये आपके साथ कि सर जी,
सर जी एक साइन करने थे। क्या आदमी हो यार तुम, मतलब खुद लड्डू खाओगे और मुझसे सूखे सूखे साइन करवाओगे? हाँ सर जी वो कैश नहीं है हमारे पास अभी। तो ये कर दो। अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि छुट्टा नहीं है कि कैश नहीं है। नहीं ये ठीक रहेगा सर जी। कितना सर जी? पर साइन 1000। 1000 रुपया एक साइन का। हो गया? लो ये भी हो गया। थैंक यू सर। आओ लड्डू। नेक्स्ट। बाबूलाल जी पहचाना आपने हमें? छोटे जीजा के भाई की शादी में मुर्गा डांस और आपका वो नागिन डांस। हाँ एक मिनट जी। तुमको मुझसे कोई काम है इसलिए अपना रिश्ता कोई जोड़ रहे हो? अगर ऐसी बात है तो अरे तिवारी जीजा तुम्हारा डांस दिल पे छप गया मेरा यार। क्या बताएं, इतने दिन से कुछ वो संजोग ही नहीं बना मेरा यार, मतलब कोई संपर्क ही नहीं है बंटी भाई से। नहीं वो कुसुम कली मौसी उनकी तो डेथ हो गई थी, तो वो बंटी का फोन आया था, उसे बवासीर हो गई थी, तो उसे किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर का नंबर चाहिए था। कितना समझाया मैंने बंटी को कि भाई दारू वारू कम पियो, सुनता ही नहीं है। हमने भी यही कही थी, माने ही नहीं। चल छोड़ो वो सब। भैया मैं तुमको बता नहीं सकता यार, इतनी खुशी हो रही है, मतलब कि कानपुर में अपना भी कोई रिश्तेदार है। कुछ काम था? वो हमने सुनी थी कि आप कुछ वो गिरांट विरांट देते हैं, कुछ ऐसा। अरे यार जीजा, ग्रांट है कोई प्रसाद थोड़ी है कि हर किसी को बांटते फिरे। नहीं देखो, ग्रांट तो क्या काबिल लोगों को दी जाती है या फिर उन लोगों को दी जाती है जो किसी अधिकारी के रिश्तेदार हों। अब देखिए ऊपर वाले को क्या मंजूर है जी। धन्यवाद। और तिवारी भैया क्या हो रहा है? भैया आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अरे मां साहब, आप आभार काहे व्यक्त कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि आप इन अफसर साहब से हमारी सिफारिश करने आए हैं ना। अरे इसमें क्या, देखिए क्या है सक्सेना जी की ऊपर वाले ने हमारा दिल ही ऐसा बनाया है कि दूसरों की सेवा करने में हमें एक अजीब सी तृप्ति मिलती है। भगवान सबका भला करे। भैया आप दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं, भगवान आपका भला करे। नमस्कार नमस्कार। सर आइए 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 सर। भाई आप सब महानुभावों को टीडीओ अधिकारी बाबू 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 का नमस्कार। मैं जानता हूँ आप सबको रिजल्ट का इंतजार है। भाई रिजल्ट की घड़ियां हुई खत्म, अब मैं उस नाम का ऐलान करने वाला हूँ जिसको ये शिक्षा का ग्रांट मिला है। तो वो नाम है अंगूरी मनमोहन तिवारी। शुक्रिया। तिवारी जी आपको ये ग्रांट कैसे मिल गई? ये टीचिंग की ग्रांट है, साक्षरता मिशन। माफ कीजिएगा, आप तो अंगूठा छाप हैं, अनपढ़ गवार हैं। आपको ये किस बेवकूफ ने ग्रांट दे दिया एंड व्हाई? आई रियली वंडर। दरअसल ये ग्रांट हमें नहीं मिली है, ये अंगूरी को मिली है। तो भाभी जी कौन सी डबल एम में हैं? माफ कीजिएगा, वो भी अंगूठा छाप हैं। तो क्या है कि वो शिक्षा विभाग में हमारे साले साहब हैं, तो उन्होंने गिफ्ट के तौर पर ये ग्रांट हमें दी है। आपको कोई आपत्ति? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को आपत्ति हो सकती है, और अगर गवर्नमेंट को आपत्ति हो गई तो आप जाएंगे जेल और साथ में भाभी जी डूब जाएंगे आपके। खैर वो सब छोड़िए, लीजिए मिठाई खाइए।
सब फेल गए सालों। और आप फालतू की बकवास करते रह गए हैं। खैर सुनिए, ना ही कोई चेक करने आ रहा है कि कौन किसको सिखा रहा है और कौन किसको पढ़ा रहा है, समझ गए? ये आपकी गलत फहमी है। एनीवे, सूट योरसेल्फ, बाय। भैया मिठाई बड़ी टेस्टी थी, एक डब्बा और मिले को। रंग दो रंग दो रंग दो देखो तुझको भाभी जी को वर्षों बाद नृत्य करते हुए देख रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा देवताओं के समक्ष अपना नृत्य प्रस्तुत करने से पहले उसकी रिहर्सल कर रही हो। अंगूरी क्या बताए अंगूरी, बस। काले टुकी भैया, कहाँ रह गए थे आप? हम कब से आपका राह देख रहे थे, पता है? अरे हम अपने कुछ दोस्तों के साथ तुम्हारे विषय में चर्चा कर रहे थे पगली। हमारे बारे में? और नहीं तो का यही कि तुम हमारे लिए कितनी भाग्यशाली हो पगली। सच्ची? हम आपके लिए लौकी हैं। लौकी नहीं लकी होता पगली। सही पकड़े हैं। हाँ तो कैसे लकी हैं बताइए? भाई इसमें तो कोई संदेह नहीं। जब हम तुम्हें ब्याह के घर लेके आए थे तो जिस कच्चा बनियान की फैक्ट्री में हम काम किया करते थे वहां से हमें निकाल दिया गया था। तो इसका मतलब तो हम मनहूस हुए ना? अरे नहीं पगली, उसके बाद ही से तो हमने फिर कच्चे बनियान का नया धंधा शुरू किया। तो हो गई ना तुम हमारे लिए लकी। फ्रेंडशिप बैंड बंधवाएंगे। अरे यार कैसी बात। अरे अपनी वाइफ को तुम्हारी वाइफ से मिलवाएंगे यार, ताकि हमारी वाइफ भी सीख सके थोड़ी सी वैरायटी। सुनिए सुनिए, ये रक्षाबंधन की बातें बाद में करते रहिएगा, काम की बात तो कर ले भाई, लोगों की नजरें हम पर है। हाँ करेक्ट, जब बात सही कही तुम्हारी, सही है सही है। लेन देन की बात कर लेते हैं हम। हाँ कहाँ लेन देन का बातें चल रहा है? हाँ बोलिए ना। ना भाभी अंगूरी, असल में बात चल रही थी प्यार की। प्यार दियो प्यार लियो प्यार दियो लेन देन, यही में शौक है। जी जी ऐसा है, देखो हमारा जो काम ही है लेन देन का, नहीं मतलब प्रेम के लेन देन का। ये बात तो बिल्कुल ठीक बाबू भैया। काहे देखिए, कहाँ लेकर आए थे दुनिया में और कहाँ लेकर जाएंगे यहाँ से। सब कुछ प्रेम ही तो है। बिल्कुल, क्या बात है। मतलब जी तुम तो एकदम संत हो। मतलब मैं बता रहा हूँ तुमको, मेरा बस चले ना मैं तुम्हारे मंदिर बनवा दूं। यू आर वेरी नीच पर्सन। वो नाइस कहना चाह रही है। ऐसे ही पकड़े हैं। कुछ लेकर आते हैं और खाइए। क्या हुआ? मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? चाचा जी, एक बार को कोई अनु के बारे में बोले कि थोड़ी बहुत लालची है, मैं समझ सकता हूँ। अबे थोड़ी बहुत लालची है, बेकार की बात मत कर, बहुत ज्यादा लालची है वो। अरे इतनी भी लालची नहीं है, इतनी लालची तो हर औरत होती है। अरे कुछ हद से ज्यादा लालची है तेरी बीवी, पता है तुझे? अब बता, मैं जब भी लंदन से आता हूँ तो कुछ नहीं पूछेगी चाचा जी कैसे हैं, सीधा सीधा उसका सवाल होता है चाचा जी वसीयत का क्या हुआ। ये तो गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए आपके साथ भी। अरे तू चुप रहे, तू अपने बारे में सोच, तू क्या करता है? मेरे आने के बाद ना दुआ ना सलाम, सीधा चाचा जी वसीयत का क्या हुआ, तेरे कुछ कम है क्या वो? चाचा जी मेरे पूछने में एक अपनापन है, कांट यू सी दैट? अच्छा
ये अपनापन है तो लालचीपन क्या होता है भाई? अच्छा जी, आप भी ना बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं। मैं भाभी जी को लेकर अपसेट हूँ। हाँ, तू बस भाभी जी को लेकर अपसेट रहे, अपने काम को लेकर तू कभी अपसेट नहीं रहता। आज भाभी जी को लेके लोग घटिया इल्जाम लगा रहे हैं, उन्हें धोखेबाज कह रहे हैं, दूसरों को हक मारने वाली कह रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? यही है वो लोग, यही है वो लोग जो उन पे घटिया इल्जाम लगा रहे हैं, धोखेबाज कह रहे हैं, हक मारने वाली कह रहे हैं, ऐसे तमगों से नवाज रहे हैं ये लोग। ये ऐसे लोग हैं ये। भैया एक्चुअली कल दोपहर वाली हमारी हरकत के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं भैया। ओ कम ऑन भैया, हम बहुत शर्मिंदा हैं। एक्चुअली हमें भाभी माँ के बारे में इतना सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। चाहे जैसी भी है, वो एक महिला है। कैसी भी हो? What do you mean by? क्या मतलब तुम्हारा? कैसी हो मतलब क्या हुआ? कैसी हो मतलब एक सेकंड, कैसी हो मतलब क्या हुआ? हाँ, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? वरमाला? अरे वर्णमाला होता है। ऐसा ही पकड़े हैं। हम जब खुद ही ना याद है तो दूसरों को क्या सिखाएंगे? अगली तुम्हें सिखाने विखाने की जरूरत नहीं है। अब भाई तो आप बोले रहे हमको कि अशिक्षित लोगों को अ आ इ ई उ ऊ सिखाना है। अरे तुम्हें सिर्फ कुछ सरकारी अधिकारियों के सामने पढ़ाने का एक्टिंग करना है। एक्टिंग भी करना पड़ेगा? हमरी तो कुछ समझ ना आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमको बोल रहे थे कि अब अगली तुमको अ आ इ ई उ ऊ सिखाना है, अब बोल रहे हैं कि एक्टिंग करना है। हाँ, क्या है ये सब? अरे यार, इस बॉडम औरत को कौन समझाए। हाँ, क्या बोले? देखो, हम तुम्हें साफ साफ कह देते हैं कि ये जो सरकारी अधिकारी आए थे ना, शिक्षा डिपार्टमेंट से थे और हमारे पुराने रिश्तेदार हैं। इन्होंने कैसे भी जुगाड़ करके हमें जो है ये ग्रांट मतलब ये मौका दिलवाया है। क्या मौका? लोगों को शिक्षित करने का। हाँ, तो आपको दिए ना? अरे तुमको दिया ये मौका। लेकिन जब हम खुद ही अनएजुकेटेड हैं। क्या बोल रही हो? अनएजुकेटेड होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। जब हम खुद ही अशिक्षित हैं तो फिर दूसरों को शिक्षा कैसे दे सकते हैं? अरे अब इस बात का डिंडोरा मत पीटो। ये ग्रांट दिलवाने के लिए हमने एड़ी चोटी तक का जोर लगाया है और तुम्हें पीएचडी की डिग्री दिलवाने के लिए कहां से कहां तक गए हैं, तुमको पता है? पीएचडी का होता है और ये डिग्री हम कब ले लिए? हमारे पास तो कौन डिग्री विग्री नहीं है। पगली, दिखाना पड़ता है। अरे दिया, हाँ तो ये का मतलब क्या आप लोगों के साथ स्प्राउट करने का सोच रहे हैं? वो फ्रॉड होता है। ऐसा ही पकड़े हैं। हम नहीं करेंगे ये सब, नहीं। देखो पगली, तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो हमारा मरम देखोगी तुम। ये क्या बोल रहे हैं? अरे पगली, तुम समझ नहीं रही हो। हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी हमारी घर की खुशियों के लिए कर रहे हैं। तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हें हमारी कसम। टिल्लू। हाँ मलकान, 1:35 पे मालगाड़ी निकलेगी यार। क्यों, मालगाड़ी लूटने का प्लान बना रहे हो क्या बहन? हाँ, विभूति सेठ, हमारा दिमागी तवाजुन इतना हिला हुआ ना है कि हम इतने घटिया आइडिया सोचेंगे। 70 मुर्गे खा के बिलौटा हज को चला। भैया, हम अपने प्यारे शहर को हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हैं। अब जा शहर में हमारे लिए कुछ नहीं बचा है। अगर मैं तुम लोगों का 1 महीने का खाने का, पीने का, रहने का और पर डे का 2000 रुपए का जुगाड़ कर दूं तो कैसा रहेगा? तो सेठ जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो कौन पागल है, कौन सटिया हुआ है जो हमें खाना भी खिलाएगा और 2000 रुपए पर डे अलग से देगा? बस तुम लोग सुनोगे ना तो तुम्हारे तोते लाल भी हो जाएंगे और तुम्हारे तोते उड़ भी जाएंगे। तो भैया कर दो हमारे तोते लाल। उड़ा दो। मनमोहन तिवारी। टिल्लू, कपड़े अंदर डालने शुरू कर। अब जानो पक्को है जा शहर से। अबे मेरी पूरी बात तो सुन लो यार। इस बार खेला बहुत बड़ा हो गया है। भाभी जी को ग्रांट मिली है टीचिंग की। तुम लोगों को जाके सिर्फ क्लास में बैठना है, सिर्फ स्टूडेंट्स बनके, और उनसे वही क्वेश्चंस पूछने हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा। सिंपल एंड क्लियर। मलकान, कपड़े निकाल। वैसे सेठ जी एक बात पूछूं? फंसने वाला काम तो ना है? भाई देखो, ऐसा है कि शहर में बहुत लौंडे घूम रहे हैं, किसी को ले आके बैठा देंगे हम तो। रेडी है सेठ जी, रेडी।
अरे बहू तू मतलब ये क्या कर रही है? आज ना थोड़ा नाश्ता में थोड़ा कम करूंगा रू। ये मेरा नाश्ता है। इसके पहले 9 सैंडविचेस आप ऑलरेडी डकार चुके हैं, इससे आप कम नाश्ता कहते हैं? भाई मैं तो कम ही कहता हूँ, मैं तो रोजाना 20 सैंडविच खाता हूँ नाश्ते में। आप रोजाना नाश्ते में 20 सैंडविचेस खाते हैं? हाँ। जाता कहाँ है इतना सारा सैंडविच? अब क्या बताऊं बहू, अब तो सिमट कर एक मखाना रह गया है। वरना क्या? वरना एक जमाने में जब खेतों में जाने का सुबह सुबह वो टहलने का मजा ही कुछ और था। अब तो वो मजा जाता रहा। इस मौजू पे मुझे एक शेर याद आ रहा है। इरशाद इरशाद। शेर अर्ज है कि अब तो शौचालय की कतारों में नजर आता हूँ, अपने खेतों से जुदा होने की सजा पाता हूँ। हेलो बेबी, व्हाट्सअप। घर नहीं आना है? बस आ रहा हूँ। कब आ रहे हो? थोड़ी देर में। तुम्हारा ये थोड़ी देर कितनी देर में होगा? थोड़ी देर में। अंग्रेजी बड़ी जोर की है गई, टॉप क्लास। देख रहे हैं सक्सेना जी? अब देखने और सुनने को बचा ही क्या है मास्टर जी। अब यहाँ आ ही गए हैं तो एक आध सवाल कर लेते हैं। आपको खुजली है तो कर लीजिए। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? टीचर जी, जीरो का आविष्कार किसने किया था? भाभी जी बोलिए, आर्यभट्ट ने। भट्ट, आलिया भट्ट, आई लाइक इट। इट्स नॉट भट्ट, इट्स आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। देख रहे हैं सक्सेना जी? अरे देखना क्या है मास्टर जी, भाभी माँ ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कैसे कहा? टीचर माँ, आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? जज, एक बात बताओ, क्या? अभी तक आपने लाइफ में कितनी औरतों को पटाया होगा? 1600 के बाद ना मैंने गिनना छोड़ दिया यार। 1600? ये कुछ ज्यादा नहीं होगा चाचा जी? ज्यादा। तू क्या मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने वाला है जो ज्यादा हो गया? फिर भी 1600 औरतें बहुत ज्यादा चाचा जी। लुक एट योरसेल्फ। अबे ओए कचड़ू, क्या कहा था मैंने तुझसे? 1600 के बाद मैंने गिनना छोड़ दिया, इसका मतलब है 1600 से भी ज्यादा। चाचा जी मुझे एक बात बताइए, औरतें ऐसा क्या देखती हैं आपकी शक्ल में और आपके इस टकले में जो आपको देखते झट से फंस जाती हैं आपसे? मेरी मासूमियत। मासूमियत एक थप्पड़ है ये। गाली दे रहे हैं आप मासूमियत को, आप और मासूम। अबे सोहेल, औरतें जो हैं सिर्फ चेहरा ही नहीं देखती हैं। तो क्या देखती हैं? चल छोड़ जाने दे। बताइए बताइए। औरतें देखती हैं कि मर्द के गुर्दों में ग्रीस है या नहीं। आपके गुर्दों में ग्रीस है? बहुत ज्यादा। लगता तो नहीं। सॉरी। विभू, क्या बेबी? तुम्हें बुलाने के लिए इनविटेशन देना होगा। नहीं बस आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। कहाँ आ रहे हो? आजकल तो तुम्हारे दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। अरे सुन, चला जा यार, बेकार पंगा मत ले जा। विभू, तुम आ रहे हो या मैं दरवाजा बंद करूं? बेबी कमिंग इन 5 मिनट्स। 5 मिनट टाइम दो। बेटर। और जाना यार, क्यों गुस्से का बम फोड़ेगा तू? जा रहा हूँ। मैं अंदर जाऊंगा, दरवाजा खोल कर रखूंगा, आ जाइएगा। चल जा। अरे 1 मिनट यार, 1 मिनट रुकिए। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? जाहिर है इतनी रात को अपने बेडरूम में जा रहा हूँ। आप अपने नहीं, हमारे बेडरूम में चलिए। आइए। आपके बेडरूम में क्यों? आप क्या करवाना चाह रहे हैं अपने बेडरूम में? अरे यार बेडरूम मतलब हम अपने घर ले जाना चाह रहे हैं। और इतना शर्माइए मत, हम आपको कोई चीर हरण करने वाले नहीं है। उससे पहले मैं आपका वो सब हरण कर दूंगा
जिसपे आप बहुत इतराते हैं। अरे यार, हमें अंगूरी को ज्योमेट्री और मैथ्स पढ़वाना है, उसके लिए चलिए, ये पढ़ाना आज बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी ग्रांट मारी जाएगी, समझिए। आपके इस ग्रांट के चक्कर में ना मेरी बैंड बच गई है भाई। गॉड, तो पैसे दे रहे ना, फ्री फंड में करा रहे हैं क्या? ऐसा खरीद लिया क्या पैसे देके आपने? चल जाइए, चलिए प्लीज, आई एम अ टीचर, behave yourself। चलिए जनाब, चलिए, लेट्स गो। आई बाबा जी, हलवा भी लेते आइयो। तुमरे कहने से पहले ही ले आए हम, ई लो। अरे वाह, क्या बात। अच्छे से खाओ। हाँ, अब भरभूति जी उठिए। भाभी जी, रात भर जागा हूँ, मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। अरे तुझे ज्योमेट्री पढ़ाते पढ़ाते उसकी खुद की ज्योमेट्री खराब हो गई है। दादाजी, ये फालतू की हलान की फलान की बोलना बंद करो, सोना दो मुझे। तो भाई, क्या क्या चल रहा है ये? अपने इंस्ट्रूमेंट को खाना खिला रहे हैं, देखना ही रहे हैं। भाभी जी, वो स्टूडेंट होता है। आज सही पकड़े हैं, विद्यार्थियों को खिला रहे हैं अच्छे से। तो ये बारातियों की तरह का खिला रही हो? और पेट ना ही भरा रहेगा तो सीखेंगे कैसे? हमने भंडारा खोल रखा है क्या? कन्हैया आओ, तुम तीनों के ये 2,000 रुपए। ले ले, टीका। ए पकड़ो लौंडो, ये सिर्फ आज ही का है किमाम, कल से तुम अपने, हम अपने काम। भुइया का काम? ऐसे कैसे काम? विभूति सेठ से पूरे 1 महीने की बात हुई थी। है? 1 महीने से पहले न जाबे वारे हम। तिवारी भैया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हम यहाँ पे अपने 50 काम छोड़ के बैठे आ गए। क्या काम धंधा है तुम लोगों के पास? थलुआ कहीं के कह रहा है कि काम धंधा छोड़ के बैठे हैं। ओ डोकर, उम्र में बड़ो इसलिए इज्जत कर रहे हैं, और सीधी सी बात यह है कि हमारे मामले में अपनी टांग ना अड़ाओ। अरे यार विभूति सेठ जी, उठ जाओ, हम कुछ कह रहे हैं तुमसे। यहाँ रायता फैले जा रही है। कान में घुसे हुए चिचिया रहा है बे। भैया, आपकी हमारी काटी लाई थी कि पूरे 1 महीने को काम है। और जय महाराज, 1 दिन में टै बोल गए। अबे 1 दिन में टै बोले या ये कोमा में जाए। लेकिन विभूति सेठ, तुमसे पूरे 1 महीने की बात हुई थी, वादे से ना मुकरो अपनी तुम। हाँ। तिवारी जी, क्या प्रॉब्लम है? आपने बोला था ना 1 महीने का काम है। 1 महीने का नहीं, 1 दिन का कहा था, और महीना भर मुफ्त खोरों को खिला करके हमें स्वर की सीढ़ी चढ़ना है। तो शायद भरभूति जी के मुंह से गलती से निकल गया होगा ना। देखिए बाबूजी, किसकी गलती थी, किसने क्या कहलवाया, हमें कुछ नहीं पता। हमें तो सिर्फ ये पता है कि 1 महीने की बात हुई थी। ठीक है, चले जाएंगे यार। हाँ। क्या है? हाँ। चले जाएंगे हम। क्यों? 1 महीने के खावे को खर्च दे दो हमारे। हाँ हाँ। टिल्लू, एक आदमी को 2,000 रुपए को 1 दिन को, तो जाके हिसाब से 3 आदमी के 1 दिन के 6,000 रुपए आ गए। तो भैया हिसाब लगा कि 1 महीने को कितना बैठेगा? एक आदमी का 1 महीने का हो गया 60,000, 3 छंग 18, 1,80,000। 1,80,000 रुपए आ गए 3 जनन के 1 महीने के। हाँ, 1,80,000 दे दीजिए। हाँ भभूति जी, दीजिए 1,80,000 रुपया। मैं क्यों दूंगा? हैं? ग्रांट भाभी जी को मिली है, 420 आप कर रहे हैं, मुझसे मांग रहे हैं पैसे। नमस्ते बड़े बाबू। नमस्ते बड़े अबे बाबू। हाँ यार, नमस्ते नमस्ते करके हमारा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरे सीधे मुद्दे पे आओ ना, काम की बात बोलो यार। रात हो गई। हमारा नाम भूप सिंह है। ए ले यार, एक और भूप सिंह। अबे यार, सिंह अपने माथे पे लगा लो ना यार। है? ये भूप भूप ठीक है तुम्हारा नाम है? सिंह अपने आप आदमी देख करके समझ जाएगा क्यों? हाँ हाँ, आई लाइक इट। कैसे आदमी यार, हमसे बोल रहे कम बोलो और खुद बोले चले जा रहे हैं। वो एक्चुअली बड़े बाबू बात ये है कि एक आदमी ने हमारी ग्रांट मार ली है। हाँ हाँ बड़े बाबू, जो ग्रांट पढ़े लिखे लोगों को मिलनी चाहिए वो आपके नीचे लोगों ने अंगूठा छाप लोगों को दे दी है। ये कैसे हो सकता है? सर, ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। अबे यार, हद है। आंखों देखा भी तो झूठ हो सकता है ना, कैसे मान ले हम? जी नहीं सर जी,
एक बार हम डॉक्टर साहब पे संदेह कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी और सक्सेना जी की पूरी गारंटी लेते हैं कि हम लोग सच कर रहे हैं सर। ये कैसी बात कर दी साहब आपने? आपके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा कहा है इन्होंने। आई लाइक इट। हद है यार, हद है। अबे अब यहाँ पे कोई जज थोड़ी बैठा रखे हैं हमने यार, जो तुमको हम सत्यवादी हरिश्चंद्र मान ले। अबे यार हम वहां पे खुद आएंगे और खुद अपनी आंखों से देखेंगे, तब मानेंगे, समझे तुम? हाँ। अच्छा बड़े बाबू, आपसे एक और सवाल पूछना था कि आपका नाम बड़े बाबू कैसे पड़ा? आई लाइक इट। एक एक पैक लगाते हैं, अच्छी नींद आएगी। इसकी तो बैंड बजी पड़ी है भाई। हाँ, मैं सारी डिटेल्स मेल कर दूंगी। हाँ हाँ श्योर। ओके बाय बाय बाय। चाचा जी, अरे टाइम तो देखिए, दिन में ही शुरू हो गए आप। हाँ, मैं तो लंदन में भी दिन में ही शुरू हो जाता हूँ। कहाँ है? लंदन, ब्रिटेन में। आपका भतीजा ये क्या सो रहा है? सो रहा है? यहाँ क्यों सो रहा है ये? जंगल है क्या ये? घर ही तो है। अरे मेरा मतलब है कि ये बेडरूम में भी तो जाके सो सकता है ना। अरे एक मिनट, ये दिन में क्यों सो रहा है? ये तो उसी से पूछ ले। विभू, रात में ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ लिया तुमने जो दिन में ऐसे घोड़े बेच के सो रहे हो? इसने पहाड़ तोड़ने से भी बड़ा काम किया है जो सो रहा है ऐसे। कौन सा काम? उसी से पूछ लेना तू। विभू, विभू तुम दिन में क्यों सो रहे हो? भाई जब रात में नींद पूरी नहीं होती तो आदमी दिन में ही सोता है। रात में कौन सी आवारागर्दी कर रहा था? भाई ये तू उसी से पूछ ले। मैं कब से इसी से पूछने की कोशिश कर रही हूँ, आप बार बार बीच में अपनी मुंडी घुसा रहे हो। विभू उठो, विभू, विभू जाओ, तुम जाओ, वो क्या कहते किसके खेत में? Whatever। क्या हो गया पगली, काय इतनी देर से जाग रही हो? सो जाओ, समय हो गया है। क्या हुआ, चिंता में काय लग रही हो? हमरा तो नींद चैन सब उड़ चुका है लड्डू के भैया। हमको बहुत घबराहट हो रहा है सच्ची, हमसे नहीं होगा। देखो पगली, घबराने की कोनो जरूरत नहीं है। चेहरे पर थोड़ा आत्मविश्वास रखो। अरे काहे का सेल्फ क्वारंटीन रखें? सेल्फ क्वारंटाइन, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। वो कैसे रखें? हम सरकार और लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, हमको लग रहा है। कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं भाई, बिजनेस में ये सब चलता है। चलता है भैया। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिजनेस में ये सब चलता है। लेकिन जब शिक्षा में ये सब चीज शुरू हो जाए ना तो पाप होता है, पाप। और पाप का राक्षस अपने लंबे नुकीले दांत लिए जिंदगी भर आपका पीछा करता है। ये क्या 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 बकवास कर रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हैं? हमारी बीवी को डरा रहे हैं आप? समझते क्या आप हमें? फ्रॉड। मतलब ये है कि आप जो है हमारी बीवी को डरा रहे हैं, हमारी बीवी फ्रॉड है। दिया, आप दोनों ही बताइए, हम फ्रॉड है का? अरे नहीं भाभी जी, आप फ्रॉड नहीं हैं, आप तो बल्कि देवी स्वरूप हैं, लेकिन आपको फंसाया जा रहा है भाभी। कौन फंसा रहा है? आपके पति देव। क्या चाहते क्या हैं आप? क्या चाहते हैं? ऐसा है भैया कि बड़े बाबू भाभी माँ का इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। वो स्वयं इंटरव्यू लेंगे? स्वयं लेंगे। संस्कार नाम का चीज है कि? आई लाइक इट। सब डाल दे, डाल दे। टिल्लू, अब मुंह के भी डाल दे यार जल्दी। ये ले। प्रार्थना कर लो, प्रार्थना। ऊपर वाले सुन ले। अरे सिंगापुर तो चले ही जाऊंगा इस बार। मलखान तेरे लव लेटर आओ यार। तेरी यार
जा में तो फूल लिखो है। अबे कीड़े लगे गोभी का फूल, अप्रैल फूल लिखो यार ये तो। लेकिन ये देख ठीक है, तू सिंगापुर जाने की बात कर रहे हो तो अब तो रामपुर जाने के पैसे भी ना बचे।